वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर विद कंप्यूटर स्किल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग वेब प्रोग्रामिंग के कुछ कॉन्सेप्ट लाइक HTML और DHTML के बारे में जानेंगे। अगर आप एक UGC नेट एस्पिरेंट है, UGC नेट कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि HTML क्या होता है। सो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके नेम से ही हमें समझ में आ रहा है कि यह एक मार्कअप लैंग्वेज है, न कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका यूज वेब पेज और वेब एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। जो HTML होता है यह एक वेब पेज या वेब एप्लीकेशन को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं या वेब पेज बना रहे हैं, तो उस वेब पेज पर कोई हेडिंग, कोई पैराग्राफ, बॉक्स, इमेज कहाँ पर लगेगी, ये डिसाइड करने का काम हमारा HTML करता है। जो HTML कोड होता है वो कई टैग्स से मिलकर बना होता है। सो चलिए अब जान लेते हैं कि HTML टैग्स क्या होते हैं। सो फ्रेंड्स, जो HTML टैग्स होते हैं वो कीवर्ड की तरह होते हैं, जो वेब ब्राउजर को बताते हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो किस तरह से फॉर्मेट होगा और किस तरह से डिस्प्ले होगा। जो HTML टैग्स होते हैं ये 3 पार्ट से मिलकर बने होते हैं। इसमें होता है ओपनिंग टैग, कंटेंट और क्लोजिंग टैग। तो चलिए अब HTML का सिंटैक्स भी हम लोग देख लेते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आपको HTML का सिंटैक्स दिखाई दे रहा है, अभी हमने टैग्स में बात की कि हर टैग का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग होता है। ओपनिंग टैग जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला टैग है यहाँ पर HTML। ओपनिंग टैग को बिना स्लैश के लिखा जाता है, जबकि क्लोजिंग टैग को स्लैश के साथ में लिखा जाता है। अब यहाँ पर जो जो टैग्स लिखे हुए हैं उन सारे टैग्स के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सो फर्स्ट टैग है हमारा HTML, ये बताता है कि हमने HTML कोड को स्टार्ट किया है। देन सेकेंड है हमारा हेड टैग। हेड टैग में वो सारी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है जो वेब पेज पर शो होने वाली नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा टाइटल। टाइटल में हमारे वेब पेज का टाइटल होता है, जो टाइटल बार में शो होता है, वेब पेज पर नहीं। इसके बाद नेक्स्ट टैग आता है बॉडी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टैग है। इस टैग में वो इंफॉर्मेशन लिखी जाती है जो हमारे वेब पेज पर डिस्प्ले होने वाली होती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने एक हेडिंग बना रखी है हेडिंग 1 के नाम से, और हेडिंग बनाने के लिए मैंने H1 टैग का यूज किया है। हेडिंग के लिए H1 टैग यूज किया है। जो हेडिंग टैग होता है ये भी 6 टाइप का होता है, H1 से लेकर H6 तक। H1 जो होता है वो सबसे बड़ी हेडिंग के लिए यूज होता है और H6 सबसे छोटी हेडिंग के लिए यूज होता है, जैसा कि आपको यहाँ आउटपुट में दिखाई दे रहा है। इसके बाद P टैग का यूज पैराग्राफ के लिए किया जाता है। तो कुछ ये बेसिक टैग्स है जिनका यूज हम HTML में करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ टैग ऐसे होते हैं जो अनक्लोज्ड होते हैं, जिन्हें क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है, जैसे कि BR और HR। जो BR टैग होता है इसका यूज लाइन ब्रेक के लिए किया जाता है और HR टैग का यूज हॉरिजॉन्टल लाइन वेब पेज पर डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। चलिए अब कुछ दूसरे जो टैग्स हैं HTML के, उनके बारे में भी जान लेते हैं। इन टैग्स के अलावा HTML में कुछ मेटा टैग्स होते हैं, जैसे कि डॉक टाइप, टाइटल, लिंक, मेटा और स्टाइल। इन टैग्स में जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई रहती है वो हमारे वेब पेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो हमारे वेब पेज पर शो नहीं होती है। नेक्स्ट टैग आता है हमारा लिंक टैग। यह HTML का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है। लिंक बनाने के लिए HTML में एंकर टैग का यूज किया जाता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम किसी पेज पर कोई वर्ड, इमेज, टेक्स्ट या सेंटेंस पर क्लिक करते हैं तो हम किसी दूसरे पेज पर पहुंच जाते हैं। इसका मतलब है कि हमने एक पेज को दूसरे पेज से लिंक कर दिया, एक हाइपर लिंक बना दिए। तो कुछ इस तरह की हाइपर लिंक HTML में हम लोग एंकर टैग की हेल्प से बना सकते हैं। HRES जो एट्रीब्यूट होता है वो एंकर टैग का मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट होता है। इस एट्रीब्यूट के बिना एंकर टैग काम नहीं कर सकता है। नीचे आपको एंकर टैग का एक सिंटैक्स दिखाई दे रहा है, जहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हमने गूगल की लिंक डाल रखी है। सो इसका सिंटैक्स कैसे लिखेंगे, सबसे पहले
ओपनिंग टैग को ओपन करेंगे ए, उसमें एट्रीब्यूट हम राइट करेंगे href। इस एट्रीब्यूट में उस डेस्टिनेशन पेज की का यूआरएल या एड्रेस लिखा जाता है जहां पर हमें पहुंचना है, तो वो राइट करेंगे। देन यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में उस वर्ड या उस सेंटेंस को लिखेंगे जिस पर क्लिक कर कर हम डेस्टिनेशन पेज पर जाना चाहते हैं। तो कुछ इस तरह से एंकर टैग का यूज हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट टैग आता है हमारा लिस्ट टैग। जो लिस्ट टैग होता है ये भी HTML का बहुत इंपॉर्टेंट टैग होता है। लिस्ट भी दो टाइप की होती है, अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए UL टैग का यूज किया जाता है, उसी तरह से ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए OL टैग का यूज किया जाता है। अगर आपको जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर कुछ फ्रूट्स नेम लिख रखे हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट में मैंने बुलेट्स का यूज कर रखा है। इस तरह के कुछ साइन सिंबल का यूज अगर आप करना चाहते हैं लिस्ट में तो उसमें UL टैग का यूज होगा। और ऑर्डर्ड लिस्ट जैसे कि हम कोई नंबरिंग देना चाहते हैं 1 2 3 या ABC, तो उसके लिए OL टैग का यूज हम लोग करते हैं। LI लिस्ट आइटम, जो LI टैग होता है उसका यूज लिस्ट में आइटम्स इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे कि अभी यहाँ पर हमने एप्पल, मैंगो, बनाना लिख रखा है, इस तरह की जो नेम हमें लिस्ट में इंसर्ट करना है तो उसके लिए हमें LI टैग का यूज करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट टैग आता है हमारा टेबल टैग। HTML में टेबल बनाने के लिए टेबल टैग का यूज किया जाता है, लेकिन टेबल बनाने के लिए सिर्फ टेबल टैग काफी नहीं होता है। टेबल टैग के साथ हमें कुछ और सब टैग्स का यूज भी करना होता है टेबल बनाने के लिए। जैसे कि अगर हमें टेबल में हेडिंग बनाना है तो उसके लिए TH टैग का यूज करना होगा। टेबल में रो डिफाइन करने के लिए TR टैग का यूज करेंगे। टेबल में डेटा इंसर्ट करने के लिए TD टैग का यूज किया जाता है। उसी तरह से अगर हमें टेबल में कोई कैप्शन देना है तो उसके लिए हम कैप्शन का यूज करेंगे। कॉल ग्रुप जो टैब होता है, कॉल ग्रुप टैग का यूज टेबल में एक से ज्यादा कॉलम में एक जैसी फॉर्मेटिंग करने के लिए किया जाता है। इस तरह से नीचे आपको 3 टैग्स और दिखाई दे रहे हैं, T हेड, T बॉडी, T फुट। इनका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता है हमारी टेबल में। इसका यूज़ सिर्फ हमारे जो कोड होता है उसको प्रोफेशनल और सिस्टमेटिक बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर हमें टेबल हेडिंग लिखना है तो उसे हम T हेड वाले टैग के अंदर राइट कर सकते हैं। T बॉडी में बॉडी का टेबल का कंटेंट जो डेटा रहता है वो लिख सकते हैं, और अदर कोई टेबल की इंफॉर्मेशन है जो हमें फुटर में दिखानी है तो वो हम T फुट वाले टैग में लिख सकते हैं, जिससे सामने वाले को समझ में आ जाए कि हेडिंग कहाँ है टेबल में और डेटा कहाँ पर है। तो कुछ इस तरह से टेबल में इन टैग्स का यूज होता है। सो एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर एक टेबल बना रखी है। यहाँ पर हमने 3 हेडिंग्स दे रखी है, नेम, क्लास और सब्जेक्ट के नाम से, और उसमें हमने एक रो में डेटा इंसर्ट करवा रखा है, स्टूडेंट का नेम, क्लास और सब्जेक्ट। तो कुछ इस तरह से हम एक टेबल को डिफाइन कर सकते हैं। जो टेबल टैग होता है इसे बॉडी के अंदर ही लगाया जाता है। टेबल टैग के भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग जो एट्रीब्यूट होता है उसका यूज 2 सेल के बीच कितनी स्पेस रहेगी ये डिफाइन करने के लिए किया जाता है। रो स्पान का यूज 2 रो को मर्ज करने के लिए किया जाता है, और कॉल स्पान का यूज 2 कॉलम को की सेल जो होती है उसको मर्ज करने के लिए किया जाता है। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं टेबल के जिनका यूज हम टेबल में करते हैं। इन 3 एट्रीब्यूट के सिवा और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट टेबल में होते हैं। अगर आप टेबल या हमने HTML में अभी तक जितने भी टैग्स देखे इनके बारे में और अच्छे से डिटेल में प्रैक्टिकली जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल पर वेब डेवलपमेंट की एक प्लेलिस्ट है, वहां पर जा सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां जाकर आप इन सारे टैग्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली डिटेल में समझ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, HTML के ये सारे टैग्स हमने देख लिए। इसके सिवा भी और बहुत सारे टैग होते हैं, जैसे कि इमेज टैग, ऑडियो, वीडियो, इन सभी के बारे में भी आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर सीख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा DHTML। सो DHTML का फुल फॉर्म होता है डायनामिक HTML। जो DHTML होता है यह ना ही मार्कअप लैंग्वेज है और ना ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
यह कुछ टेक्नोलॉजीज का मिक्सचर होता है, जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और डोम का। जहाँ पर HTML हमारे वेब पेज को स्ट्रक्चर देती है, CSS पेज की स्टाइलिंग करती है, जावास्क्रिप्ट का यूज हमारे वेब पेज में कुछ कंडीशंस देने के लिए किया जाता है, और वहीं जो डोम होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इसका यूज डॉक्यूमेंट में एलिमेंट को इंडिविजुअल एक्सेस करने के लिए किया जाता है। सो DHTML की हेल्प से हम एक बहुत क्रिएटिव और रिस्पॉन्सिव और इंटरेक्टिव वेबसाइट बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।